हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? चलिए बात करते हैं आईबीएल फाइनेंस आईपीओ के बारे में। ये कल से खुल रहा है जनवरी 9 से और ये जनवरी 9 से 11 जनवरी तक ओपन रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ ये है क्या एक्चुअली। ये आईबीएल फाइनेंस क्या करता है, ये जो एसएमई हैं, जो स्मॉल जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड उन लोगों को और जो छोटे जो बिज़नेस वाले हैं, उन लोगों को ये लोन देता है। अब इसका जो लोन देने की अमाउंट है, वो है मैक्सिमम ₹50,000। और ये जो ₹50,000 का जो लोन देता है, इसकी टेन्योर है 12 मंथ्स। तो ये लोन भी स्मॉल देता है और ये टेन्योर भी स्मॉल रखता है। तो दिस इज़ व्हाट दे डू। आई विल फाइनेंस ये सिर्फ यही वाले लोन देता है। ये पर्सनल लोन्स होते हैं, ये वो वाले लोन दे रहा है। और जो ये लोन दे रहा है, ये इनके पास काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है और ये काफ़ी एनेबल्ड टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण ये लोग वो लोन को अप्रूव 3 मिनट के अंदर एक लोन को अप्रूव कर लेते हैं और विदिन 24 आवर्स वो डिसबर्स भी कर देते हैं। तो इनकी जो टेक्नोलॉजी है, इसी कारण इनका एक ये काफ़ी यूनिक पॉइंट है और जो थोड़ा बहुत सेपरेट करता है बाकी इस सेक्टर के बाकी प्लेयर्स से। और इनकी टेक्नोलॉजी जिस तरह से मैंने आपको बताया, काफ़ी ज़्यादा इनेबल्ड है इनके एआईज़, जो 500 पॉइंट्स से कस्टमर का डेटा कि किसको हमें लोन देना है, उसको स्क्रूटनाइज़ करते हैं, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग बिकॉज़ ये 500 इनके जो पैरामीटर्स हैं, ये इसके बेसिस पे पूरे का पूरा क्रेडिट वर्थिनेस कस्टमर की जान लेते हैं। और ये इनकी 7 ब्रांचेज़ हैं और जो मेजर सिटीज़ हैं, महाराष्ट्र और गुजरात, ये वहाँ पे इनकी ब्रांचेज़ हैं और अराउंड 82 एम्प्लॉइज़ भी हैं। So this is a very small company which is coming for the IPO। और ये आईपीओ जैसे मैंने आपको बताया है कि ये जनवरी 9 से 11 के तक खुला हुआ है और इसका प्राइस जो रखा गया है वो है ₹51 का और इसमें मिनिमम शेयर्स जो अप्लाई करने हैं वो है ₹2000। तो 2000 इंटू 51 दैट इज 1,02,000 पर लॉट के। और ये इसलिए ये एसएमई आईपीओ है और यहाँ से कंपनी 33 करोड़ रुपीस रफली आईपीओ की प्रोसीड से लेगी और 33 करोड़ को यूटिलाइज कैसे करेगी, ये भी मैं आपको बताता हूँ। 33 करोड़ में से अराउंड 27 करोड़ रुपीस कंपनी इसको जो डालेगी अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज करेगी। और अगर आप इनकी अपर बैंड 51 रुपीस के हिसाब से देखेंगे तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड रफली 127 129 करोड़ तक होगी। तो ये अगर हम जनरली इसमें बात करें कि ये जो आईपीओ है, ये काफ़ी स्मॉल है और ये काफ़ी छोटे लोन देता है, जैसे 50,000 रुपीज़ के लोन देता है 12 मंथ बेसिस पे। तो इसका तभी इनका जो टर्नओवर है, ये काफ़ी फास्ट होता है। एवरी ईयर लाइक दे विल बी हैविंग अ न्यू कस्टमर्स। तो ये चीज़ है। और अगर आप देखेंगे कि इसमें इनके जो एनपीएस थे, ये 22 में सिर्फ 20 लाख थे, लेकिन ये बढ़कर 23 में फाइनेंशियल 23 में ये 77 लाख्स हो चुके हैं, व्हिच इज़ अराउंड 5% ऑफ देयर लोन। तो इनका 5% ऑफ जो लोन है, वो एनपीएस में जा रहा है, व्हिच इज़ अ कंसर्न फॉर द कंपनी। और इन्होंने अभी तक टोटल अगर आप इनकी लोन बुक देखेंगे, अभी तक जो इन्होंने लोन दिए हैं, वो 71 करोड़ के लोन दिए हुए हैं और ये 1,62,000 इन्होंने पर्सनल लोन अभी तक दिए हैं। और फ्रेंड्स, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना कि इस कंपनी को आए हुए सिर्फ 5 इयर्स हुए हैं। ये कंपनी 2019 में आई थी, कोविड से जस्ट 1 ईयर पहले। और इनकी जो ऐप है, उस ऐप में अभी तक अराउंड इस फाइनेंशियल 23 में 3,82,000 के करीब लॉगिन्स हुए हैं और अराउंड रफली इनके जो एक्टिव कस्टमर्स हैं, वो हैं 28,000। और जो इनका जो फाइनेंशियल ईयर 23 में ही इनका जो एवरेज लोन है, वो 4,500 का है और टेन्योर जिसकी भी एवरेज 5 मंथ्स की आती है। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी स्मॉल जो लोन देते हैं, ये सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को लोन देते हैं। और जो
और ये स्मॉल बिज़नेस ओनर को जैसे लोन भी देते हैं। और अगर इनके फाइनेंशियल्स की बात करें, तो इनके फाइनेंशियल्स में इनकी जो सेल्स रेवेन्यू थी वो थी 1 करोड़ की 1.13 करोड़ की फाइनेंशियल 21 में। और फाइनेंशियल 23 में यही बढ़ के 13 करोड़ की तक की हो चुकी है, 13 पॉइंट सम करोड़ की है। और यही अगर हम इनका लॉस देखेंगे फाइनेंशियल 21 में, तो वो माइनस 0.1 करोड़ था, मतलब 10 लैक्स का था इनका लॉस। और यही अब विदिन 2 इयर्स इन लोगों ने प्रॉफिट कर लिया है 1.93 करोड़ से। और इनके मार्जिन्स भी काफ़ी अच्छे बढ़े हैं। इनके मार्जिन्स 15 परसेंटेज तक पहुँच चुके हैं, 14 टू 15 परसेंटेज पे इनके मार्जिन चल रहे हैं। कंपनी की अगर हम बात करें पीई की, अगर 51 के प्राइस बैंड पे निकाल के, तो वो रफ़्ली आ रही है 48 की। और प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी है 1.07। तो वैल्यूएशन के हिसाब से ये कंप्लीटली प्राइस्ड इन है, क्योंकि अगर इनके अगर जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे सीएसएल इन्वेस्टमेंट है, अपोलो फिन इन्वेस्टमेंट है, ये रफली 20 टू 40 के पीस के बीच में आ जाते हैं। बट सिंस ये वाला 48 का है, 48 की पी में आ रहा है, सो दिस सीम्स टू बी फुल्ली वैल्यूड और कॉस्टली यू कैन से। तो दिस वाज ऑल अबाउट अबाउट देयर फाइनेंशियल्स। अगर रिस्क की बात करें तो काफ़ी रिस्क है इसमें। अगर आप देखेंगे कंपटीशन काफ़ी इनका हाई है। इस सेगमेंट में अब कंपटीशन काफ़ी इवन अगर आप देखेंगे एनबीएफसीज, बैंक्स और इवन गोल्ड लोन्स होते हैं, उनका भी वो भी दे आल्सो पिच इन एंड काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। और इनकी जो रिस्क है वो फाइनेंशियल्स में भी है। अगर आप देखेंगे इनका सेल्स काफ़ी लास्ट 4-5 क्वार्टर्स में काफ़ी अच्छी तरह से इंक्रीज़ हुआ है। और एक चीज़ और भी है कि इनके मार्जिन्स वो बने रहेंगे, नहीं बने रहेंगे, क्योंकि 14 परसेंटेज के मार्जिन है। वो ये लोग सस्टेन कर पाएँगे ऐसे मार्जिन्स, दैट इज़ आल्सो लाइक इट्स अ चैलेंज फॉर देम। और इनके अगर आप एनपीएस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो 20 लाख के थे फाइनेंशियल 22 में, 23 में 77 लाख तक के एनपीएस इनके पहुँच चुके हैं, व्हिच इज़ डेफिनिटली अ बिग कंसर्न बिकॉज़ इनका 5% लोन बुक, कंप्लीटली 5.19 परसेंटेज टू बी प्रिसाइज़, वो एनपीए में जा रहा है। तो दिस इज़ आल्सो देयर। अ, और फ्रेंड्स इनका ग्रे मार्केट प्राइस अ, कंप्लीटली फ्लैट है, व्हिच इज़ लाइक 0। तो मतलब 51 का शेयर होगा तो ग्रे मार्केट प्राइस के हिसाब से ये 51 का ही रहेगा। तो मतलब कम मार्केट इज़ नॉट valuing right now gray market price. It could be different, like when it will be listed, but this is the gray market price. So this was all about this IPO, IVL Finance। पर हम पर जिस तरह मैंने हमेशा आपको ये बताया है कि एसएमई का आईपीओ है वो है कि इसमें काफ़ी कम शेयर होल्डर्स होते हैं। और इसका लॉट साइज़ आपको आपने जिस तरह देखा है, इट्स अराउंड, हमेशा इसका 1 लॉट, मोर इट विल बी राइट रफली अराउंड 1 लाख। तो ये रफली अराउंड 1 लाख के करीब आपको वन वन लॉट मिलेगा। और अगर एसएमई के हिसाब से बात करूँ तो इट विल हैव अ लॉट ऑफ रिस्क। फ्रेंड्स प्लीज़ अपनी स्टडी करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पहले पूछें इन्वेस्ट करने से पहले। थैंक यू।